बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 4 स्टोइचियोमेट्री। हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट असेसमेंट्स के हमारे 2 लेक्चर्स अभी तक अल्लाह के हुक्म से लग चुके हैं। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बाकी एग्जांपल्स और कंसेप्ट असेसमेंट समझा सकूं और आज एग्जांपल्स और कंसेप्ट असेसमेंट्स का चैप्टर ही हम क्लोज करें। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको बातें समझ आ जाएंगी। जरा सा थोड़ा सा तोजा मेरी तरफ कीजिएगा, किताब से स्टेटमेंट सामने रखें और तोजा मेरी तरफ मरकूज रखें। आई ट्राई कि बहुत इजी करके आपको बातें समझाई जाए। तो अब हम एग्जांपल नंबर 4.9 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 4.9 बहुत इजी है सर, सुनिएगा। कहता है व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल ऑफ AgNO3। ठीक है जी। कहते हैं जब 250 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक आपके पास वॉल्यूम गिवन है और 0.1 मोल्स मोलैरिटी आपके पास गिवन है AgNO3 की। कितना मोलैरिटी का कितना उस पर डिसॉल्व हो चुका है। 0.1 मोल ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ NaCl। आप पहले तो इसका रिएक्शन कर रहे हैं। AgNO3 को हमने मिलाया एक्सेस ऑफ NaCl के साथ, तो क्या बन गया आपके पास AgCl। Ag क्या होता है बच्चे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाजमी बताएं। प्लस NaNO3 आपके पास बन चुका है। वो ये बात लिखता है आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास क्या है 250 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम किसका AgNO3 का, और इसके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स से मुराद मोलैरिटी से कितनी 0.1 मोल। ठीक है। व्हाट मास ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। AgNO3 से AgCl आप कितना बना सकेंगे, कितनी मास का AgCl। अब ऑफ कोर्स देखें ना, मोल्स के लिए तो हम मोल्स को कंपेयर कर लेंगे, लेकिन इसके मास के लिए हमें AgNO3 का मास पता होना चाहिए, जो अभी तक हमारे लिए अननोन है, जो अभी तक हमें पता नहीं चल सका। ये बात इससे आपने बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लें कि आपको अभी तक इसका मास नहीं पता। तो 0.1 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक 100 सेंटीमीटर क्यूब में, या मतलब एक 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कोई सॉल्यूशन डिसॉल्व हुआ है वो कितने परसेंट है, 0.1 मोल है, उसको 0.1 मोलैरिटी का वो कहा जाता है। ठीक है। मतलब हम ये लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है। आपके पास इसकी मोलैरिटी कितनी 0.1 मोल, सॉल्यूशन इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ NaCl। ठीक है ना। तो आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सॉल्यूशन ऐड हुआ 0.1। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप मुझे फौरन जवाब देंगे। अब मुझे क्या जवाब देंगे सर कि 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। आपकी बात मान जाऊंगा, मैं बोलूंगा ठीक है सर आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब कहता है व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, असल में आपके पास सेंटीमीटर क्यूब कितना सॉल्यूशन गिवन है 250 सेंटीमीटर, तो 0.1 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 250 सेंटीमीटर, तो 250 को मल्टीप्लाई 0.1 किया डिवाइड बाय 1000 किया, योर आंसर वुड अपीयर 0.025 मोल्स। आपके पास कितने मोल आ जाएंगे 0.025 मोल। तो ये बहुत आसान सी बात है कि 0.025 मोल तो आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, व्हाट मास ऑफ AgCl विल बी फॉर्म। AgCl का मास कितना आएगा, मास मोल तो आ चुका हमारे पास, मास निकालना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, मास तो हम आसानी इसका निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले जरा इसको कंपेयर कर लें। AgNO3, एक मोल AgNO3 का था तो एक ही मोल AgCl का बना। AgNO3 के हमने मोल निकाल लिए कितने 0.025, तो AgCl का भी मोल कितना हो जाएगा 0.0। अगर एक मोल AgNO3 का है ऑफ कोर्स, तो एक ही मोल किसका बन रहा है AgCl का, और हमने जिसके मोल निकाले इसके वॉल्यूम के साथ, तो वो हमारे पास है 0.025। तो हम ये बिना झिझक कह सकते हैं कि AgCl भी कितना आ जाएगा 0.025। अब हमने मास निकालना है किसके AgCl का, तो फार्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अवर मोलर मास। सो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ चुके हैं 0.025 मल्टीप्लाई AgCl का आपने मोलर मास लिखना है, वो आपके पास होता है 143.5। कितना हो जाता है सर 143.5। आप इसको मल्टीप्लाई कराएं
आपका आंसर आ जाएगा 3.59 और मैथ्स आप लिखते हैं किसमें, ग्राम में। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाता है 3.59 ग्राम। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4.9 थी जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 4.10 की तरफ चलते हैं। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। एग्जाम्पल नंबर 4.10 में वो कहता है, या 4.10 में वो ये बात आपको समझाना चाहता है। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट विल रिएक्ट 275 सेंटीमीटर क्यूब of 0.25 molar barium chloride to completely precipitate barium ion in a solution। तो आप इसका पहले रिएक्शन बता दें। Na2SO4 सोडियम सल्फेट किसके साथ मिला, क्या कहते हैं किसके साथ मिला जी, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ मिलेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक आपके पास बन जाएगा BaSO4 फिर NaCl। तो NaCl को बैलेंस करने के लिए पीछे देखिए Na भी 2 है, Cl भी 2, तो 2 मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। अब कहता है सुनिएगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है, इसके मोलर कितने गिवन है हमारे पास 0.5, will react with 275 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हमारे पास मोलर भी गिवन है बेरियम सल्फेट का कितना 0.25 मोल्स टू कंप्लीटली प्रेसिपिटेट व्हाट वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला वॉल्यूम, इसको मैं नाम देता हूँ V2 का, ये मेरे लिए अननोन है। मेरे लिए मुझे क्या निकालना है, मेरे लिए एक चीज गिवन है, मोलर गिवन है किसका 0.5 मोल सोडियम सल्फेट का, और मोलर गिवन है किसका BaCl2 का 0.25। इसका मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, इसका मेरे पास वॉल्यूम नहीं गिवन। तो इसके लिए फॉर्मूला एक नया अपने पास नोट कीजिएगा, M1V1 over N1 which is equals to M2V2 over N2। अब n वाली क्या चीज है, ये सारी बातें पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें या रीशेप कर लें। हमने V1 वॉल्यूम निकालना है, V1, तो V1 विच इज इक्वल टू M2 V2 N1, नीचे मल्टीप्लाई सामने जाके, नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा M1 N2, V1 विच इज इक्वल टू। अब M2 बेसिकली क्या है, M2 आपके पास ये मोलर सॉल्यूशन जो उसने गिवन दिया हुआ है कितना 0.25, V2 आपके पास कितना है, वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसको 275 लिखेंगे। और N1 क्या है बेसिकली, N1 है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। देखिए Na2SO4 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एक, और BaCl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दोनों के एक है। तो हम N1 की जगह भी 1 डालेंगे और N2 की जगह भी 1 डालेंगे। M1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.5। नाउ आपने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, ये 1 आपस में तो खैर 1 और कट ही जाते हैं, 275 ज़रबे 0.25 करवाएंगे, ये तकरीबन आपके पास आ जाता है 132 और तकरीबन 64-65 कुछ 0.5 से डिवाइड कराएंगे तो 137.5 आपका आंसर आ जाएगा। इट्स द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल 4.10। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी है। नाउ यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल गो टू एन अदर एग्जाम्पल। आई थिंक एग्जाम्पल तो अब नहीं है, इसके बाद शायद कंसेप्ट असेसमेंट स्टार्ट हो रही है, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें, चीज़ें समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कंसेप्ट असेसमेंट 4.4 कहता है पोटाशियम क्लोरेट इज अ वाइट सॉलिड, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैचेस, माचिस बनाने के इस्तेमाल होता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड। नंबर ऑफ मोल्स कितने जी, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 1.5 और वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर में होना चाहिए 250 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ा के आया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कितने 1.5, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बहुत इजी सा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5, वॉल्यूम कितना 0.25, डिवाइड करवाएं आंसर 6 मोल्स आ जाएगा।
मोलरिटी इसकी कितनी आ जाएगी 6 मोल। ठीक हो गया। फिर इसके बाद 75 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, 75 ग्राम्स। आपके पास क्या गिवन है मैस, और मैस अगर हो और आपके पास मोलर मैस भी गिवन हो तो हम मोलर मैस को तो हमें पता है वो मुश्किल तो नहीं है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो क्या कहता है 70 कैलकुलेट द मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकल आए तो मोलरिटी के लिए कोई परेशानी हमारे लिए नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस कितना गिवन है 75 ग्राम, और मोलर मैस आपको पता है कितना होता है 122.5। पोटाशियम क्लोराइड का पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने पढ़ा है, ये आ जाएगा 0.6122। ये मेरे पास क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो वॉल्यूम निकालना कौन सा मुश्किल है सर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.6122, और आपके पास वॉल्यूम वो कितना गिवन है वॉल्यूम 1.25 डेसी में, ये तो आपने इसको चेंज नहीं करना, 1.25 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड कराएंगे तो 0.489 आपका मोलरिटी आ जाएगी। इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट सॉल्यूशन दैट यील्ड 0.25 आफ्टर एवापोरेशन। अच्छा जी, तो एक बहुत आसान सी चीज है बच्चे, आपके पास इधर भी वही काम मैस हम निकाल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना 0.25 ग्राम उसने दिया हुआ है, 0.25 डिवाइड बाय मोलर मैस कितना है 122.5, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.00204। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाता है। अब आपके पास वॉल्यूम किस में गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको लेके जाना है डेसीमीटर में, तो वॉल्यूम 50 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 नहीं आएगा 0.05 आएगा, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने निकालनी क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम 0.00204 डिवाइड बाय 0.05 आपने डिवाइड कर लेना है, और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि इसको हम अरेज करके अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकें। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लग रही है, वही चीजें वही फॉर्मूले जो एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो रहे हैं वही आगे हम बार वही इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वॉल्यूम कंसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है ये याद रखें कंसेप्ट असेसमेंट में से वो ज्यादा पूछता है, एग्जाम्पल फिर ब्लाइंड ओपन होती हैं, ये ब्लाइंड चीजें हैं, ओपन चीजों से फिर भी पेपर कम पूछा जाता है। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 lithium hydroxide will completely react with 0.500 decimeter cube of 0.25 moles of H2SO4। तो पहले इसको जरा रिएक्शन बना दें, लिथियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा लिथियम सल्फेट LiSO4 प्लस यहाँ पे देखें H2O, ये आपके पास क्या बन जाता है वाटर। ठीक है, H2SO4, तो आपने इसको बस ये बैलेंस ये है LiOH LiSO4 और H2O, सॉरी नहीं बैलेंस नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा जरा इधर गौर करेंगे, यहाँ पे क्योंकि OH है, ये H2 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो ये H3 होना चाहिए था, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा Li2SO4 हो गया, Li2SO4 और वाटर यहाँ पे 2H और 2 ये है तो 2H2O, आपके पास ये ऐसे बैलेंस होता है। अब सुनिएगा रिएक्शन हमने बना लिया, कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आपके पास मोलर गिवन है कितना 0.25 और विल कंप्लीटली रिएक्ट टू द 0.05 डेसीमीटर ऑफ H2SO4, इसका भी गिवन है कितना 0.25 और इसका आपको वो भी गिवन है वॉल्यूम 0.500 डेसी ऑलरेडी डेसी में मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है व्हाट वॉल्यूम, तो आपने ये V1 फाइंड करना है, वही फार्मूला जो अब हम लगा के आ चुके हैं M1 V1 over N1 which is equals to M2 V2 over N2। यहाँ पे जरा गौर करना है बच्चे, मैंने V1 निकालना है तो M2 V2 N1 मल्टीप्लाई सामने M1 डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय M1 N2। अब मेरी बात पे गौर करना, M2 आपके पास कितना है 0.25, V2 आपके पास कितना है 0.50,
0.50 और N1 आपके पास कितना है। N1 पे आपने जरा गौर करना है बच्चे। N1 आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स हैं इसके, 2। तो N1 यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 2। लेकिन क्या चीज बनी आपके पास, H2SO4, इसके कितने मोल्स हैं आपके पास, H2SO4 के साथ मिलाया इसके कितने मोल हैं, तो H2SO4 का मोल 1 है, तो N2 आप क्या लिखोगे, 1। ये याद रखना, N1 की जगह 2 लिखेंगे क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल 2 हैं, और H2SO4 की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि उसके मोल 1 ही है। N1 की जगह 2 डिवाइड बाय M1 की जगह आपके पास 0.25 और N2 की जगह आपने क्या लिख लेना है, 1। ये आपस में कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक हो गया। इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं यहाँ से आगे चल सकूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अभी ही इंशाल्लाह आज ही इसी लेक्चर में ही इसको ख़त्म करूँगा, मेरे अल्लाह ने चाहा। और ये भी उम्मीद है कि आपको अभी तक की बातें साथ साथ समझ आ रही हैं, इनमें कोई आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 4.4 वो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज HCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH प्लस HCl गिव्स अस क्या बन जाएगा, NaCl प्लस पानी आपका अलग हो जाता है। ऐसे ही है सर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, NaOH के हमने ग्राम निकालने हैं, आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मोलर भी गिवन है कितना, 0.5 मोलर। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मसला। हाउ मेनी ग्राम्स, अब आपने मैथ निकालना है, बेसिकली वो मैथ आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो मैथ निकालने के लिए वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। बट हमारे पास अभी दोनों चीजें नहीं है, ब्लाइंड हम बैठे हुए हैं। तो ये आपके पास 40 सेंटीमीटर क्यूब, जरा वॉल्यूम को तो तरतीब दे दें, V1 को 40, V लिख ले खाली, 40 ओवर 1000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। 0.5 आपके पास मोलर है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करा देते हैं वॉल्यूम के साथ। मेरे पास मोलैरिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या आ जाएगी, मोलैरिटी क्या है 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0. वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 0.4, और मेरे पास मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी मेरे पास 0.5 है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.4 नहीं 40, तो 0.04 आएगा ना, 40 डिवाइड बाय 1000 आएगा आपके पास 0.04। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.04 विच इज इक्वल टू 0.02 मोल। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आपने मैश निकालना है, ठीक है। जरा गौर करें, रिएक्शन में आपके पास NaOH यहां लिख लें, NaOH के कितने मोल है, NaOH का मोल आपके पास 1 है और HCl का भी मोल आपके पास 1 है। हमने NaOH के मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल लिए, 0.02। इसका मतलब है HCl का भी मोल मेरे पास कितना होगा, 0.02। आपने कंपेयरिंग करना सीख लिया। तो मैंने इसके क्या निकालने हैं, इसका मैंने मैश निकालना है। इसका हाउ मेनी ग्राम, ग्राम में मैश होता है, तो वही फार्मूला, मैश मल्टीप्लाई बाय मोलर मैश। मैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैश ओवर मोलर मैश। तो मैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैश। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना आ गया, 0.02। मोलर मैश ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का आपके पास क्या आ जाता है, 1, और क्लोरीन तो आपके पास ये हो जाएगा 40, 40 मल्टीप्लाई 0.02 विच इज इक्वल टू 0.8 ग्राम। ये इसका मैथ आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वही फार्मूला बचे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, और मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल नंबर 4.11 एंड कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड CH3N2 प्रिपेयर्ड फ्रॉम 24 ग्राम्स ऑफ। वही बात सर, पहले है तो हम इसका रिएक्शन बना के बताते हैं। कैल्शियम और नाइट्रोजन को जोड़ा, क्या बन गया मेरे पास, CH3N2। अब बैलेंस करने के लिए कार्बन के पीछे, इसके Ca के पीछे, कैल्शियम के पीछे 3 डाल देंगे, और नाइट्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, तो CH3N2 आपके पास रिएक्शन बन जाता है जिसका नाम कैल्शियम नाइट्राइड है।
कैलकुलेट द मैस, वही बात, यही चीज निकालनी है, मैस निकालना है आप। सोडियम नाइट्रेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 54 ग्राम्स 54.9 ग्राम्स एंड 43.2 ग्राम्स कंबाइंड मैस, आपने दोनों का निकालना है। क्या कहता है, इसका मैस आपके पास कितना गिवन है, 54.9 ग्राम, और इसका मैस गिवन है 43.2 ग्राम। सादी सी बात, कहते हैं हमने 54.9 ग्राम कैल्शियम लिया, 43.2 ग्राम नाइट्रोजन लिया, बताओ कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास कितने ग्राम बनेगा। देखें, याद रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो रिएक्शन हम जो दो चीजें लेते हैं उन दो को प्लस करके ही हमारे पास अमाउंट है। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अपनी ओरिजिनल अमाउंट में नहीं आते, उसमें कोई ना कोई जो है ना कमी ज्यादती होती रहती है। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, इसका हमने मैस निकालना है। ये हमारे पास क्या होगा, कई लोग सोच रहे होंगे सर इन दोनों को प्लस कर लें इसका मैस आ जाएगा, बट ऐसे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अभी आपको आगे चल के ये बात समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस मेरे पास कितना आ गया, कैल्शियम का 54.9, और मोलर मैस मुझे कैल्शियम का पता कितना होता है 40, 54.9 डिवाइड बाय 41.37 आ जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन का निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस 43.2 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मैस 28, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.54। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। अब जरा बात पे गौर करना है, बात बड़ी पेचीदा है। अब जब मैं कैल्शियम के मोल इसके साथ कंपेयर कराने जा रहा हूँ, कैल्शियम के मोल किसके साथ, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, Ca और Ca3N2। कैल्शियम के मोल मेरे पास यहाँ पे कितने हैं सर, कैल्शियम के मोल 3 हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट का कितना मोल निकला मेरे पास, 1। ऐसे ही हुआ ना सर, कैल्शियम के मोल 3 है, कैल्शियम नाइट्रेट के मोल 1 है। अगर मेरे पास मैं एक कैल्शियम का मोल निकालूं, 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास किसके निकला है, कैल्शियम के, तो 1.37, तो 1 डिवाइड बाय 3 कराऊंगा, ये 0 कुछ आता है, मल्टीप्लाई 1.3, मतलब 1.37 डिवाइड बाय 3 कराऊंगा तो 0.457 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, आपके पास 0.457 कैल्शियम नाइट्रेट के, जो हमने निकालने थे। ठीक हो गया। और अगर मैं नाइट्रोजन का कंपैरिजन करूंगा इसके साथ, तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल भी एक है और इसका नंबर ऑफ मोल भी एक ही है। तो अगर इसका 1.4 है तो उसका भी आपके पास 1.4 आएगा। ये आपके पास 0.457 नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो 0.457 को 0.457 मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, 0.457 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मैस गालबन आपके पास 148 होता है, आपके पास मोलर मैस हो जाता है 148। ठीक है, 148। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, गालबन 227 आता है या 22.7, मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, इसका आपको आंसर बआसानी पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, वही काम शुरू में करवाया अभी तक वही काम करता आ रहा हूँ, कोई नई चीज इस पे नहीं ऐड करा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको बातें बआसानी समझ आ रही हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। इसकी एग्जांपल हम हर सूरत करेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट नंबर आपके पास 4.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 4.4 हो चुकी थी, 4.5 हमने करनी है। ठीक है, 4.5 कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 4.5 कहता है हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड। वॉल्यूम आपके पास उसने कितना कवर किया है, ऑक्युपाइड बाय मार्च गैस जो आपके पास सिंपल मिथेन है वो कितनी है, CH4 8 STP। तो वॉल्यूम के लिए वो फार्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमने जाके मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा वॉल्यूम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपने पढ़ा था STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो कितना होता है 22.414। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने पड़ेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फार्मूला पढ़ क्या है, मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मैस नहीं दिया हुआ, ना मैस दिया हुआ है ना मोलर मैस दिया हुआ है।
यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय अ मास गैस एट एसटीपी कंटेनिंग 4.8 क्रॉस 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ना मैस ना मोलर मैस, मॉलिक्यूल्स दिया हमें। तो मॉलिक्यूल्स के लिए जब हमें मॉलिक्यूल ऐसी सिचुएशन में दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 9th क्लास में पढ़ा था, डिवाइड बाय एन का मतलब अवोगाड्रोस नंबर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 जो मुझे गिवन है, और उसके बाद अवोगाड्रो नंबर 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर 7.9 मोल्स आ जाता है। तो अब मैंने वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ चुके हैं कितने, 7.9 मल्टीप्लाई बाय 22.414, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आंसर गलबन आ जाता है 177। इसका आप यहाँ तक आसानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ सकें। कंसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। क्या कहता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, आपने वेट फाइंड करना है ऐसी गैस का जिसकी डेंसिटी आपके पास कितनी है 1.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ड्रो आपके पास 1.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब में मेरे पास गैस कितनी है 1.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये गलत नहीं होगा ना। ऑफ कोर्स मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब ही है, तो मैंने कितनी निकालनी है एसटीपी में, तो 22.41 को आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब फिर किसके बराबर हो जाता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के, तो विच इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई 22.414, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कराएं आपका आंसर 21.01 ग्राम आ जाएगा। आपने सिंपल मॉलिक्यूलर वेट ही फाइंड करना था और किसी चीज को आपने फाइंड नहीं करना था। इसके बाद कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर इसका 3 कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 500 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2 एंड O2। मैंने H2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और मेरे पास बन चुका है पानी 2H2O, ठीक हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 500 मॉलिक्यूल्स, H2O के मोल्स आप फाइंड करो जिसके मॉलिक्यूल्स कितने 500 ईच, दोनों इसके भी ऑक्सीजन के भी आपके पास कितने हैं 500। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, और फिर इसके बाद आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद वो क्या कहता है, पहले तो ये बोल रहा है कि आप इसका बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, और फिर आपके पास वो क्या कहता है व्हाट वुड हैपन इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर डबल, क्या होगा जब O2 के मॉलिक्यूल डबल हो जाएं। अच्छा, इससे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये चीज मुझसे रह गई, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये असेसमेंट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। तो पहले इसको रेज कर लें, आप देख लें लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये एग्जांपल थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पहले जानना पड़ेगा। देखिए लिमिटिंग नाम से ही पता लग रहा है लिमिट, कोई हद होगी किसी चीज की। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आई डोंट थिंक सो कि आपको समझने में दुश्वारी कोई आ रही है, ऐसा नहीं है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन अपने पास लिखिएगा, द रिएक्टेंट डेट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली खर्च हो जाए, ऐसा रिएक्शन द रिएक्टेंट डेट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एक दो देखें, दो रिएक्टेंट है मेरे पास, उन दो को मैंने मिलाया और मेरे पास रिएक्टेंट ऐसा एक है जो पूरे का पूरा खर्च हो चुका है, उसने प्रोडक्ट बना दिया है, अब उस रिएक्टेंट की अमाउंट बिल्कुल नहीं बची। जब उसकी अमाउंट नहीं बची तो प्रोडक्ट बन गया, वहां से आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान ही यही है कि रिएक्शन को एक टाइम पे जाके रोक देता है और उससे आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवाता। और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या पहचान है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कि ये रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट है जो खत्म नहीं होते, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये बेसिकली एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ये एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट बनने के बाद भी आगे मजीद फर्दर प्रोसीड हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी छोटी सी ये पहचान जो आप में से हर बंदे को लाजमी पता होनी चाहिए। हम इसके बारे में, अच्छा इस एग्जांपल को आप सॉल्व करते हैं। 2H2 plus O2 gives us 2H2O, क्या कहता है सुनिएगा, calculate the molecules of H2O produced by 500 molecules of each, इन दोनों के कितने molecules हैं 500, ठीक हो गया।
विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? या तो मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन, कोई एक इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बताएं वो कौन सा है कि जो एक जगह पे जाके खत्म हो जाएगा और वो पानी बन जाएगा, मजीद आगे कोई रिएक्टेंट उससे या मजीद आगे कोई चीज उससे नहीं बन सकेगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो बाद की बातें हैं वो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारे पास ये क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है। कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बाय 500 मॉलिक्यूल्स। 500 मॉलिक्यूल गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो कितना आ गया 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23। 500 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 आ जाएगा। अब उसी तरह वही बात इन दोनों के मोल्स को कंपेयर करवाएं, पहले हाइड्रोजन के वाटर के साथ फिर ऑक्सीजन के वाटर के साथ। H2 और H2O 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर। और अगर आपके पास 8.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 8.3 मोल ऑफ वाटर। यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। अगर आपके पास ऑक्सीजन और मैं हाइड्रोजन की कंपैरिजन कराऊं, ऑक्सीजन के 1 मोल है, हाइड्रोजन कितने मोल हैं, 2। ठीक हो गया। ऑक्सीजन के 1 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल। अब 8.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22। 8.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो वाटर के मोल ही 2 हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 2 के साथ। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16.6 आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन और उसको हमने आपस में कंपेयर करवा दिया है। ठीक हो गया। अब जरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मोल देखें। हाइड्रोजन आपके पास 2 है, ऑक्सीजन के मोल आपके पास 1 है। तो अगर इसका 1 मोल हो जाए हाइड्रोजन का तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं 8.3, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 8.3 क्रॉस 10 की पावर -22 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22। ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास मोल्स आ चुके हैं। अब ऐसा है, अब बात उस पर जरा गौर करें, विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें से कौन सा खत्म होने वाला है, कौन सा एक खास हद तक कि उसके बाद वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट, और कितना रिएक्टेंट बचेगा ये भी आपने बताना है, कितना रिएक्टेंट बचता है, एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट कितना। तो जो आपके पास पहला रिएक्टेंट आपके पास आया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22, उसमें से आप माइनस कर लें किसको, जो आपके पास यहाँ पे आए वो कितने 4.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22। तो योर आंसर वुड बी 4.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22, ये आपका आंसर आ जाएगा। और व्हाट वुड हैपन इफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर डबल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डबल हो जाएं तो उसमें कौन सी परेशानी की बात है। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, ऑक्सीजन का आपके पास मोलर मास कितना है 16 मल्टीप्लाई में 2 32, तो 32 ज़र पे 4.15 कर दूंगा 10 की पावर -2, तो ये आखिरी बात भी मेरे पास निकल जाएगी। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 4.32 और 64 128, तो तकरीबन 132 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22, ये आपका आंसर आ जाता है। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी। बोर्ड हमें अरेज करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से आगे निकलें और इसको ख़त्म करें। रात के इस टाइम तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्दी से ख़त्म करके घर की तरफ रखते सफ़र बांधूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सेस ऑफ AgNO3, AgNO3 की एक्सेस है और FeCl3 वाज एडिड, तो क्या आपके पास बना, उसने खुद बता दिया कि AgCl बना, वाज प्रोड्यूस। अब AgCl बन गया, जब AgCl बन गया तो आपके पास बाकी क्या चीज बचेगी, प्लस FeNO3 वोल्ट वाइज, ये आपके पास इसका रिएक्शन बन जाता है। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या 2 लगा देंगे, 2 AgCl2 फेरिक क्लोराइड था, तो AgCl2 इसको बैलेंस कर दिया गया Fe वोल्ट वाइज, तो यहाँ पे 2 3 जार आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आपने 2 डालना पड़ेगा, तो यहाँ 3 पड़ जाएगा, तो AgCl3, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी,
कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ FeCl3 प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन। FeCl3 की कितनी अमाउंट है, वही बात इसको इसके साथ कंपेयर करा दें। AgCl की अमाउंट करवा दें किसके साथ, FeCl3 के साथ। उसने खुद बोला कि आपके पास क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3, ये इसकी अमाउंट ढेर पड़ी हुई है। इसमें इसको ऐड किया गया तो आपके पास 2.02 अमाउंट किसकी आ गई, 2.02 अमाउंट ग्राम में किसकी, AgCl3 की। अब कहता है क्या निकाल के बताओ FeCl3, तो इसका कंपैरिजन कर रहा हूं, इसके नंबर ऑफ मोल AgCl3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है। AgCl3 बच्चे रिएक्शन चल रहा है, एक मिनट, इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस नहीं हो रहा सही। AgNO3 प्लस FeCl3 रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस होगा, AgCl3 आ जाएगा, और हाँ AgCl3 है ना, AgCl3 है, तब भी बैलेंस हो सकता है, नहीं होता है। FeNO3 लिख लें रिएक्शन, तब बैलेंस होगा। AgNO3 की AgCl की अमाउंट कितनी है आपके पास, 1 मोल, और FeCl3 की अमाउंट भी आपके पास कितनी है, 1 मोल। ठीक है, AgCl3 की अमाउंट भी 1 मोल, और इसकी भी आपके पास अमाउंट कितनी है, FeCl3 की भी, दोनों के मोल्स 1 ही है। ठीक है, तो हमें उसने क्या कहा है, कितने मोल्स हैं, कहता है अच्छा नंबर ऑफ मोल्स अभी गिवन नहीं है। एक्सेस ऑफ AgNO3 वाज एडेड टू FeCl3 एंड 2.02 ग्राम ऑफ, तो ग्राम गिवन है तो क्या मुश्किल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अवर मोलर मास। तो मास मेरे पास कितना आ गया, 2.02, मोलर मास कितना होता है 143, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.014 मोल्स। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर इसकी भी 1 मोल, इसका भी 1, तो इसका भी 0.014, तो इसका भी 0.014 मोल ही होगा। 0.1 क्या निकालना है आपने, अमाउंट निकालनी है, तो उसको मल्टीप्लाई करा दें, मोल 0.014 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास आपके पास कितना आ जाता है, किसका आपने निकालना है, अमाउंट ऑफ FeCl3 का, तो ये 162 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.756 आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आखिरी टॉपिक जो आपने पढ़ना है, जो आखिरी एग्जांपल हमारी है, उससे करने से पहले आखिरी टॉपिक कहता है आपको यील्ड में पता होना चाहिए, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में पता फर्क क्या है। देखिए मैं सादी सी बात एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में समझाता और बताता होता हूँ। आपने दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाया, फॉर एग्जाम्पल आपने दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाया N2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, आपने कहा जी अमोनिया बन गया 2NH3, बैलेंस बात करनी चाहिए, ठीक है, 2 बैलेंस हो गए। अच्छा, आपने इनको रिएक्ट करवाया और आपने ये बात बोली सर ये है 5 ग्राम, ये है 3 ग्राम, रिएक्टेंट आपके पास निकलना चाहिए कितना ग्राम, 5 और 3 8 ग्राम, ऐसे ही है, प्रोडक्ट आपके पास 8 ग्राम आना चाहिए। आपने ये कागजी कार्रवाई में ये करके बता दिया। आपने कहा जी सर थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि 5 ग्राम अगर नाइट्रोजन हो, 3 ग्राम हाइड्रोजन हो, तो 8 ग्राम ऑफ अमोनिया आएगा। ये बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल। और एक्चुअल क्या है, जो आपने लैब में परफॉर्म किया, जो आपने लैब में परफॉर्म किया, और लैब में परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास यील्ड आई है, यील्ड बेसिकली आपका आउटपुट है। जो लैब में परफॉर्मेंस के बाद आपके पास आउटपुट आया, उसको हम एक्चुअल यील्ड का नाम देते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में ये बेसिक सा फर्क था। आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है, तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही क्यों आती है। तो सादा सा रीजन है बच्चे, थ्योरी में थ्योरेटिकल यील्ड तो कागजी करवाइए ना, कागजों में आप बेशक भानमती का कुंभा बना दें, आपका भानमती का कुंभा बनाने से ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं शादी पे 500 बंदों को बुलाऊंगा और 500 के 500 ही आएंगे और 500 के बंदों में से हर एक बंदा 1 लाख निंद्रा देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपकी कागजी करवाई है। अब देगा कोई कितना, वो तो जब देगा तब पता चलेगा। तो अब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस इसीलिए होती है, जब रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, हीट एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, तो 100 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। लेबोरेटरी में आपके पास आपके रिएक्टेंट ज़ाया हो सकते हैं, आपके पास और कई सारे परेशानी हो सकती है। कोई आपसे हीट के टाइम एवापोरेशन होती है, वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट हो जाते हैं कुछ आपके जो केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से लेस ही आती है, ज्यादा नहीं आ सकेगी। 4.12 एग्जांपल है और वो कहता है कैलकुलेट द परसेंट यील्ड ऑफ ओजोन डेट प्रोड्यूस। मतलब ये आपके पास ऑक्सीजन था, इसमें से आपने ओजोन निकाली कितनी, 2O3। तो कंपैरिजन करवा लें उसी तरह मोल्स का,
ऑक्सीजन और ओजोन का, यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल। अगर मैं 1 मोल निकालूंगा तो 2 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 2/3 मल्टीप्लाई है उसके हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल नहीं गिवन, नंबर ऑफ मोल निकाल लें। मैथ्स तो गिवन है ना सर, 1.05 ग्राम मैथ्स है, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कैसे? 1.05 सॉरी 10 ग्राम मैच है, 10 डिवाइड बाय मोलर मैच आपके पास कितना आ जाता है, O2 का 32, 10 डिवाइड बाय 32 विच इज इक्वल टू 0.31, तो 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0. मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स 0.312, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 0.208। ठीक हो गया। अब आपके पास इसको सिंपल सा काम आपने क्या करना है, ये आपके पास एक्चुअल आ गई है, एक्चुअल यील्ड उसने हमें दी हुई है, हम थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं। 0.208 आपके पास क्या आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल 0.208 मल्टीप्लाई मोलर मैस ओजोन का कितना होता है, O3 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 48 मल्टीप्लाई बाय दिस व्हिच इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी आई थी, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल अवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंट। एक्चुअल आपके पास कितनी उसने दी हुई, एक्चुअल यील्ड 1.05, थ्योरेटिकल आपके पास कितनी आ गई है 10 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके पास इसका आंसर कितना आ जाता है, एक्चुअल अवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100, तो ये तकरीबन 10.5% आ जाती है। इसके बाद आपकी लास्ट सेल्फ असेसमेंट 4.6 बचती है। अब मैं वो नहीं कराऊंगा तो बहुत सारे कहेंगे सर आपको वो भी करवानी चाहिए थी, वो नहीं करवाई, और फिर उसमें भी यही सवाल होंगे सर वो आपने नहीं करवाई, वो मुझसे भी नहीं हुई। तो इस से बचे, मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट और अपनी जान अजाब में डाल देते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ KMnO4, 10 मोल ऑफ FeCl2 एंड 22 मोल ऑफ HCl। इजी से बचे, KMnO4 प्लस FeCl2 प्लस HCl gives us मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस KCl प्लस FeCl3। रिएक्शन बुक पे नहीं लिखा हुआ, आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। Determine the amount of ferric chloride FeCl2 produced by the reaction of KMnO4, 10 मोल ऑफ FeCl2। अच्छा जी, FeCl2 है ये, इससे फेरिक क्लोराइड कितना बना है, तो सिंपल सी बात है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 5 लगाएंगे, यहाँ पे 8 आएगा, फिर ये बैलेंस किया हुआ है मैंने, ये भी 5 होगा, और ये आपके पास कितना होगा 4। FeCl2 यहाँ पे FeCl2 और FeCl3 क्लोराइड और क्लोराइड, ठीक है जी, फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ। अच्छा जी, यहाँ भी 5 मोल है, ये भी इसके 5 मोल हैं, जब 1 मोल होगा तो 5/5, ये इसके 1 मोल, तो इसके भी आपके पास 1 ही मोल आ जाएंगे, तो 10 मोल ऑफ FeCl2, तो इसको सिंपल क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करा देंगे विच इज इक्वल टू 10 मोल आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसी बात अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ KMnO4, 10 मोल ऑफ FeCl2 एंड 22 मोल ऑफ HCl। HCl के कितने मोल है 22, तो HCl का कंपैरिजन हम करवा रहे हैं FeCl3 के साथ। पहले HCl के कितने मोल है, यहाँ पे 8, FeCl3 के कितने हैं 5। अब इसका एक मोल कैसे निकलेगा 1, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, और मोल्स हमारे पास कितने गिवन है 22 में मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा तो 13.75 आ जाएगा। कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ 10 मोल। फेरिक क्लोराइड की आपने अमाउंट बता देनी है, FeCl2 की अमाउंट आपने बता देनी है। तो आपके पास कितने मोल हैं FeCl2 के, उसने गिवन दिए में FeCl2 के मोल 10, और आपके पास उसका मोलर मैस कितना है FeCl2 का, ये गालिबन मेरे ख्याल से 162 आता है, 162 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 1620 आपके पास ये आ जाता है। और इसका आखिरी कंसेप्ट असेसमेंट, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां 45 में बार बार टाइम देख रहा हूँ, 45 मिनट का लेक्चर अभी तक हो चुका है, और चलो अब घर चले, मोहसिन बहुत आवारगी कर गई। ठीक है, तो अब इसके बाद 2:45 भी हो चुके हैं। चले खैर, कहता है बेकिंग सोडा इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। रिएक्शन देखें, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 gives us NaHCO3, बेकिंग सोडा आपके पास बन गया और NH4Cl। ठीक है,
Cl3 and calculate percentage yield of this and this। अच्छा जी, पहले आपने कंपैरिजन किसका करवाना है, NaCl का किसके साथ, NaHCO3 के साथ। NaCl के कितने मोल है, एक। NaCO3 का भी कितना मोल आ जाएगा आपके पास, एक। फिर उसने क्या कहा, कितने मोल गिवन है, 20 ग्राम गिवन है आपके पास, कितना, 20 ग्राम्स। तो NaCl 20 ग्राम गिवन है, तो ग्राम से हम मोल निकाल सकते हैं। 20 ओवर मोलर मास कितना, 17, तो ये 1.7 मोल आ जाएंगे। तो NaCl ऑफ 1.7 मोल ऑफ NaCl कितने प्रोड्यूस करेगा, 1.7 मोल ही प्रोड्यूस करेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के हम NaCO3 के साथ देख लेते हैं। NaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, NaCO3 का भी 1 ही मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मेस कितना गिवन है, 30 ग्राम, तो उसका भी वो मोलर मेस निकाल देते हैं। 30 डिवाइड बाय आपके पास कार्बन का मोलर मास 30 कितना आ जाता है, तकरीबन 30 डिवाइड बाय 44 विच इज इक्वल टू 0.68। तो इसके भी नंबर ऑफ मोल 0.68 होंगे और इसके भी नंबर ऑफ मोल 0.68 ही होंगे। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड करना है बेकिंग सोडा इज कमर्शियली देन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ बेकिंग सोडा। एक्चुअल यील्ड ऑफ स्ट्रैटिकल वो तो निकालनी पड़ेगी, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय आपके पास मोलर मास कितने, 84, तो 57.12 आपका आंसर आ जाएगा। और उसने आपको दी हुई है कितनी, 40 ग्राम्स आपके पास एक्चुअल यील्ड है। इफ 20 ग्राम NaCl एंड 30 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 40 ग्राम उसने खुद बताया कि उसने इतनी प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये बेसिकली आपके पास एक्चुअल है। एक्चुअल यील्ड अवर थ्योरेटिकल कितनी आ गई, 57.12 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो योर आंसर वुड बी 70%। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर और एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल असेसमेंट हमारी खत्म हुई। चैप्टर नंबर 4 की उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। दुआ में याद रखें।